जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। रोज ही लगातार एक ही मंत्र का कंटिन्यू जाप करने से आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या संभावना है इसमें? कितनी संभावना है कि आपको शक्ति या सिद्धि प्राप्त होगी? और अगर कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो उस ऊर्जा को हमने कैसे समझना है, कैसे जानना है? आज की वीडियो में ये पूर्ण जानकारी आपको देंगे। एंड तक बने रहना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो फिर कई बार हम अगर स्किप कर करके देखते हैं ना तो वीडियो समझ में नहीं आती, और कोई पार्ट अगर जरूरी मिस हो जाता है फिर हमें उस जो चीज को समझना होता है वो भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलना। देखिए, हम जब भी लगातार कोई भी मंत्र को जाप करते हैं, हमारा कई बार लक्ष्य तो ये होता है कि हम सिद्धि को प्राप्त करना ही चाहते हैं, और कई बार ये होता है कि हम साधना को प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो, सिद्धि और साधना में भी क्या फर्क है? क्या सिद्धि और साधना अलग ही चैप्टर है? देखिए, धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, रोज माला जप रहे हैं, 2 3 4 5। तो ये जो जो मैं आपके सामने स्टेप दिखा रहा हूं ना करके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, एक किस्म की ना फंकड़ी तैयार हो जाती है ओरे ऊर्जे की। जैसे जैसे पहली बात तो क्या होता है कि जब हम शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं, हमें इस चीज का कोई भी आभास किसी भी चीज का नहीं होता, क्योंकि वो मंत्र जो है हमारे मुख बिंदु के द्वारा उजागर नहीं है, जागृत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण हम करते रहते हैं, उसी प्रकार उस मंत्र से कुछ ऐसी ऊर्जा, ऐसी कृपा उत्पन्न होती है जिस मंत्र की शक्ति से हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक पंखड़ी की तरह एक ओरा तैयार होने लग जाता है। शुरुआती समय में ये जो ओरा होता है बड़ा ही पारदर्शी होता है, और धीरे धीरे इस जब हम इस मंत्र की अवस्थाओं में आगे आगे बढ़ते जाते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो इस मंत्र का एक ऐसा ओरा तैयार हो जाता है जिस देवता से आप जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो, या जिस देवता के नाम का ये मंत्र होता है, उस देवता की मंत्र का ओरा जो है आपके शरीर के इर्द गिर्द एक रक्षा कवच के रूप में तैयार होता है। मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान जी की लगातार कोई एक माला कंटिन्यू करते जा रहे हो, रोजाना आप उस माला को कर रहे हो, और करते वक्त आपको ये माला करते करते कम से कम 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, और इसी चीज को साधना कहा जाता है। जब लगातार कोई भी मंत्र की जागृतता, या कोई भी मंत्र की पूजा, या कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है, और उस मंत्र का जाप करते करते हम व्यक्ति जब करता रहता है तो उसको एक साधना कहा जाता है। साधना करते करते हम सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा चक्र जो तैयार हो रहा है वो बिल्कुल मेंटेन हो रहा है। अब मंत्र की अवस्थाएं जितनी जितनी पुरानी होती जाएंगी, ऐसा होगा, जब आप मंत्र का जाप करते थे तब आप मुख के द्वारा बोलकर करते थे, तेज ऊंचे स्वर में करते थे। धीरे धीरे आप मंत्र का जाप जो है एक नीमन स्वर में ले आए हो। फिर उस मंत्र के जाप में आप अपने मुख को हिलाकर मंत्र का जाप कर रहे हो। फिर कुछ तकरीबन 8 9 महीने के करीब जब आप मंत्र का जाप करते करते काफी समय व्यतीत हो जाएगा, तब आप उस मंत्र की एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे। मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है कि आप कोई अपने मंत्र का गुणगान मुख से बोलकर नहीं कर रहे, और जहां भी आप बैठे हो इस प्रकार से आपके अंदर उस मंत्र की गणना, उस मंत्र का जो जाप है वो कंटिन्यू चलने लग जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बातों को नियम बनाकर रखना पड़ता है। जैसे कि पहले रखना पड़ता है पेशेंस, धैर्य। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमारे को किसी भी चीज का आभास नहीं होगा। जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हो, आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, या आपको कहीं से वो मंत्र प्राप्त हुआ है, या आप जो है पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, देखिए, जैसा जैसा आप जाप करते जाओगे आपके अंतर की जो मलिनता है, क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं ना तो हमारे शरीर का जितना भी मैलापन होता है वो सब जो है फिल्टर होने लग जाता है।
धुलने लग जाता है। जब आपको मंत्र जाप करते करते कुछ ऐसे अदृश्य और कुछ अडल्ट सीन दिखने लग जाएं, जैसे कि मन में विचार गलत उत्पन्न होने लग जाए, तो इस बात को 101% आप समझ लेना, आपके मंत्र से प्रभाव उत्पन्न हो गया है। प्रभाव उत्पन्न होने लग गया है, मंत्र में एक ऊर्जा का समावेश हो चुका है। अब मंत्र को समझने के लिए आपको अपने आप को भी जो है ठंडा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में या तो आप मलिन होने लग जाओगे या फिर आप उस मलिनता को निकाल दो, क्योंकि जब पहले तो वो मलिनता हमारे अंदर छुपी होती है। जब हम उस मलिन जो मंत्र जाकर हमारे अंदर जब जाता है तो उस मलिनता को खरोचता है और उस मलिनता को जो बाहर निकालने के लिए जो है, उसको बाहर निकालने के लिए खुरचन जो है, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी पात्र के नीचे जब कोई चीज लगी हुई होती है तो उस मलिनता, वैसे ही हमारे अंदर के आंतरिक जो मलिन है, जो अंदर जो मल जो गंदा मन है, जो उस मन को साफ करने के जब वो बाहर निकल जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं? हमारी इंद्रियां, जैसे कि आपके नीचे के पार्ट की इंद्री, आपकी आंखों की इंद्री, आपके उसके बाद बोलने की इंद्री, आपके सुनने की इंद्री, ये जो गलत प्रकार की जो हम किसी भी चीज का सेवन करते हैं, सुनते हैं, अदृश्य या कुछ गलत विचार के सीन देखने लग जाते हैं, तो ये जो मलिनता प्रकट हो रही है, ये मंत्र के प्रभाव के कारण ही हो रही है। क्योंकि मंत्र में प्रभाव उत्पन्न है और वो जब खुरचन धीरे धीरे, लेकिन ये जो अवस्था होती है ना, जैसे कि आपको मैंने शुरू में कहा था कि आप बोल के मंत्र का जाप करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम स्वर में जाप करने लग गए हो, उसके बाद फिर आप मानसिक अवस्था में आ गए हो। इसी प्रकार से आपके अंतर की मलिनता साफ होती है और उसी प्रकार से ओरे में इजाफा होने लग जाता है। जो आपका ओरा है वो क्लीननेस होने लग जाता है, ओरे के अंदर ऊर्जा का वास समावेश होने लग जाता है, आपके व्यक्तित्व जो है वो अलग प्रकार का निखरने लग जाता है, क्योंकि आपने बर्दाश्त किया। अब आप, ये अवस्था कुछ क्षण की होती है, महीने की, 15 दिन की, 2 महीने की, इस प्रकार से रह सकती है। और इसको आप देवता की परीक्षा भी कह सकते हो। इसी चीज को आप कह सकते हो कि देवता ने आपको मंत्र की कृपा के लिए आपको भटकाना स्टार्ट कर दिया, ये भी कह सकते हो, या आप अपने पथ से भटक जाओ, इस बात को ये भी कह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से समझ रहे हो। तो ये चीज जो मैंने जानकारी दी है, कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये अनुभव की जानकारी है। जिस मंत्रों को जाप कर करके सिद्ध किया है हमने, उन मंत्रों के द्वारा जो जिस अवस्था से हम गुजरे हैं, उन अवस्थाओं की ये जानकारी आपको मैंने वीडियो में उतार कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। क्यों? क्योंकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन देखने पर ही आपके पास आएगी। और वैसे भी हम बहुत सारी वीडियो के स्टेटस लगाते हैं, तो इस वीडियो का अगर स्टेटस लगा दो तो कोई व्यक्ति अगर साधना के क्षेत्र में है, सिद्धि प्राप्त करने के क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को देख सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।